लेकिन कूड़ा वूड़ा कोई सफाई नहीं करवाते, सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं फिर भूल जाते हैं। कभी साफ नहीं होता है, कभी भी 2 साल 4 साल में करवाए, हम खुद कराते हैं, लेकिन ब्लॉक वाले पैसे देने में भी उलझन करते, लड़ाइयाँ होती है, इसलिए फिर हमने करवाया नहीं। साथियों, भी चंद मिनट पहले हम यहाँ पर कवरेज करते करते आपको दिखा रहे थे कि यहाँ एक कटर टैंक खुला हुआ है, ब्रैकेट खुला हुआ है, इसमें गाय या बुजुर्ग कोई भी गिर सकता है। अब देखते कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर एक गाय का बछड़ा गिर गया। एक बहन है, वो उसी हैंडपंप पर वहाँ पानी भरने आई हैं। कितनी गंदगी के बीच में हैंडपंप है, जिस हैंडपंप से लोग पानी लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। नीरो मंत्री आई, नीरो प्रधानमंत्री आई, नीरो माने मंत्री प्रधान एमएलए सब जीत चुकी है, कोई सुनाई ना करी कोई। दोस्तों नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। साथियों, आज हम जो बहन कुमारी मायावती का जो सन 2007 में सरकार बनी, उसका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका, मान्यवर काशीराम शहरी गरीब आवास योजना, उसके अंतर्गत एटा शहर की जो काशीराम कॉलोनी है उसमें आए हुए हैं। और वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि जिस योजना के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने गरीबों को छत देने के मामले में एक सपना देखा था, वो आज किस तरह से दम तोड़ रहा है। उसके बाद हजारों और लाखों लोगों को इन आवासों के तहत छत मिली जो गरीब लोग थे, और आज वो ही योजना किस स्थिति में है, वहाँ लोग कैसे जीने को मजबूर हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ किस कदर ये सब आवास हैं और उनके ठीक सामने किस कदर जल भराव और कूड़ा, और यहाँ पर जो ब्रैकेट हैं टैंक के वो सारे खुले हुए हैं। और यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि इस ब्रैकेट में एक दिन एक गाय गिर गई, यहाँ बच्चा भी गिर सकता है, रात बिरात कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष भी गिर सकता है। और यहाँ बताते हैं कि बहुत मुश्किल से गाय को निकाला गया। तो आइए अब हम इन लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं इस अस्त व्यस्त जीवन पे। क्या नाम है आपको? सलीम। तो आप माता जी ये बताओ कि जो आप जो काशीराम आवास में रह रही हैं, यहाँ चारों तरफ जो गंदगी है, तो इसकी साफ सफाई के लिए कोई आता नहीं है? आते हैं, कभी कभी आते हैं, बुलाओ तो उनसे खबर भेजा तब आते हैं। फिर एक इंसान क्या करे, बोला एक जना आता है बेचारा। इतनी बड़ी कॉलोनी में एक व्यक्ति साफ सफाई करने आता है? एक ही आता है। तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते? यहाँ पे जैसे आप लोग वोट तो देते होंगे सारे नेताओं को। क्यों नहीं देते वोट? तो फिर यहाँ पर जैसे जब वो आते हैं, आप लोग ये नहीं कहते कि यहाँ पे ये चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पूरी नालियाँ चौक हैं, और तो बोल जाते हैं ना कि हम सफाई करेंगे, देखो एक बार करके देखो, हमें ये करके देखो, वो करके देखो, फिर कुछ नहीं होता बाद में। बताइए। तो चलो पहले वो देखो चल के। किस साइड? नहीं पीछे चलो, तेरे ब्लॉक के पीछे। दोस्तों, यहाँ एक महिला थी, जब हम लोग यहाँ इस गंदगी की कवरेज कर रहे थे तो हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पर आके देखिए, और वो अपने घर पे हमको लेके आई और उन्होंने दिखाया कि ये उनका आवास है। और इस आवास के जस्ट बराबर पर आप देख रहे हैं कि ये ऐसी स्थिति है कि ये जहाँ हम लोग अपना कूड़ा शहर के बाहर नगर पालिका या नगर निगम फेंकवाती है, वहाँ भी ऐसी स्थिति नहीं होती। इतनी बदतर स्थिति वहाँ भी नहीं होती है जहाँ हमारी नगर निगम का कूड़ा घर होता है। और इनके जस्ट घर के बराबर में आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति है। और यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ वो है, कभी न टैंक साफ होते हैं, ना बिल्कुल लेटरिन का पानी साफ होता है, ना गटर साफ होते हैं, ना नालियाँ साफ होती हैं। और घरों में ये बता रही हैं कि सांप और घुसाते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको ये मान लो कि यहाँ वो एक मौत के घर में रह रहे हैं एक तरह से देखा माना जाए तो, कि डेली एक आध सांप हमको पकड़ के फेंकना पड़ता है। नाम है बहन जी आपका? हमारा मंजू नाम है। तो आप जब यहाँ पर इस स्थिति में रहती हैं, आप इसकी शिकायत नहीं करती किसी से? आते हैं पल्ली तरफ का करके ले जाते, इधर कोई आता ही नहीं है। नहीं तो उस तरफ वाले कह रहे थे कि यहाँ भी कभी कभार एक आदमी आता है, यहाँ भी कोई नहीं आता। ऐसे सामने का कूड़ा भर जाता है, बस ये कूड़ा कभी भी नहीं भरा है। अच्छा, यहाँ हमने एक बार पैसे करके इकट्ठे तब हमने करवा ली, जब से हमने कराया नहीं तब से ये ऐसा पड़ा है। अच्छा, जब से आपने नहीं कराया तब से ये ऐसा पड़ा है। हाँ। तो यहाँ पे जैसे जब इलेक्शन या चुनाव आता होगा तो कोई जैसे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो वोट लेने आते होंगे, मांगने आते होंगे। हाँ, तो उस टाइम आप उन लोगों से इस शिकायत को नहीं करती? कह तो देते हैं हम लोग। बोलो इनसे, बोलो ना, सही है। हाँ, आप कहते हैं, लेकिन वो वोट तो लेने आ जाते हैं, लेकिन कूड़ा वूड़ा कोई सफाई नहीं करवाते, सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं फिर भूल जाते हैं। अच्छा, मतलब नाली पूरी बंद हो रही। इन लोगों का मानना है कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आता है कि वो इलेक्शन के टाइम पे अपने वोट लेने आ जाता है, उस टाइम बड़े बड़े वादे कर जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ मुड़ के कभी कोई नहीं देखता। तो ये कितनी कभी साफ नहीं होता है, कभी भी 2 साल 4 साल में करवाए, हम खुद कराते हैं,
लेकिन ब्लॉक वाले पैसे देने में भी उलझन करते, लड़ाइयाँ होती है, इसलिए फिर हमने करवाया नहीं। जब ज़्यादा परेशान हो गए, किचन में घर में पानी चलने लगा, तो देखो ये नाली खुदवाई हमने, ये नाली खुदवाई पैसे दे के, और मतलब सफाई के लिए कि कैसे भी सफाई रहे, लेकिन फिर भी घर में लैट्रिन का पानी भर जाता है। साथियों, अब इस आवास काशीराम आवासीय जो आवास हैं उसमें एक विद्यालय होता है। तो यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है, आप देख रहे हैं कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने ये आवास बनाए थे तो यहाँ बच्चों के रहने, इन लोगों के रहने और बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की गई थी। तो सारी काशीराम कॉलोनियों में एक एक प्राथमिक विद्यालय दिया गया था। अब इस विद्यालय के आसपास आप कंडीशन देख रहे हैं कि इसका गेट छोड़ के और बिल्कुल चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बुरी तरह से गंदगी है और यहाँ पूरे दिन बच्चे रह के पढ़ते हैं। अब ऐसी गंदगी में जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनका कितना मानसिक विकास हो सकेगा, कितना वो पढ़ सकेंगे, क्योंकि यहाँ तो वो हमेशा बीमारियों की चपेट में ही आने का डर रहता है उनको, तो वो क्या पढ़ पाएंगे यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय के आसपास की क्या स्थिति है। साथियों, अब हम इसके दूसरी दिशा की तरफ हैं कॉलोनी के, जो बीच में जो इस कॉलोनी के मध्य में हैं, और इस मध्य में हर कॉलोनी में एक पार्क और एक मंदिर दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि जो कॉलोनी का पार्क है, जो काशीराम आवासीय कॉलोनी के बीच में पार्क है, उसकी आप दुर्दशा देखिए। इसमें एक मंदिर है, मंदिर के आसपास बहुत गंदा पानी भरा हुआ है, और पार्क में भी बुरी तरह पानी भरा हुआ है, गंदगी है, और पार्क के आसपास ये सड़कें हैं, यहाँ भी चारों तरफ पानी भरा हुआ है और गंदगी का ये मान लो पार नहीं है। और सारे लोग अपने घरों से, आप देख रहे हैं कि ये माता जी बाहर बैठी हैं, ये बहन जी, ये सब घर सबके इनके मेन गेट हैं, और उनके बाहर कितना जैसे मलबा और कितना कचरा जमा हुआ है यहाँ पे गंदा, ये आप देख रहे हैं, कितनी बुरी दुर्गति है। अब क्या अनुमान लगाया जाए कि ये जब बीएसपी गवर्नमेंट में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की योजना थी, इसलिए आज इसकी दुर्गति हो रही है, क्योंकि ये जो सरकार अपनी योजनाएं लागू करती हैं, क्या दूसरी सरकार इसलिए उस पर ध्यान नहीं देती कि ये हमारी योजना नहीं थी, इससे हमारा, लेकिन इसमें सरकारों की इस उठापटक में जो जनमानुस है वो क्यों इतना परेशान होता है, क्योंकि अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं इनका क्या दोष है। ये थोड़ी इस बात के दोषी हैं कि किसकी सरकार में कौन सी योजना आई और किसकी सरकार में कौन सी योजना नहीं गई, क्योंकि सरकार तो चाहे किसी की भी रहे, जो भी लोग हैं उन सबकी सरकारें सारे लोगों की होती हैं, चाहे कोई भी सरकार बदल। राम आवास जो काशीराम कॉलोनी है, आवासीय कॉलोनी है, उसके एक दूसरी दिशा में आए हैं। अब इस दिशा में आप देखिए, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कूड़ा घर हो, और ये आवास के ठीक सामने खाली जगह पड़ी हुई है, और इसके बीच में, इस गंदगी के बीच में आप देख रहे हैं एक सरकारी नल लगा हुआ है, हैंडपंप लगा हुआ है। अब यहाँ अगर कोई व्यक्ति इस हैंडपंप पर पानी पीने जाएगा तो आप देख रहे हैं कैसी गंदगी से होके तब वहाँ तक पहुँच पाएगा और तब वो पानी पी पाएगा। और उस हैंडपंप पे ऐसा नहीं है कि लोग पानी पीने नहीं जाते हों, वो उस हैंडपंप की पटिया बता रही है कि उस हैंडपंप से ही लोग अपना पानी पीकर यहाँ गुजारा कर रहे हैं। अब यहाँ पानी पीने के लिए लोग इतनी गंदगी के बाद, इस देखिए आप देख रहे हैं कि वो एक बहन है, वो उसी हैंडपंप पर वहाँ पानी भरने आई हैं। कितनी गंदगी के बीच में हैंडपंप है, जिस हैंडपंप से लोग पानी लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। साथियों, भी चंद मिनट पहले हम यहाँ पर कवरेज करते करते आपको दिखा रहे थे कि यहाँ एक गटर टैंक खुला हुआ है, ब्रैकेट खुला हुआ है, इसमें गाय या बुजुर्ग कोई भी गिर सकता है। अब देखते कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर एक गाय का बछड़ा गिर गया और तुरंत लोग भागे भागे हमारे पास आए। हम दूसरी तरफ कवरेज कर रहे थे इसी कॉलोनी की, और यहाँ पर वो बिल्कुल अंदर जाके उधर तैर गया है और यहाँ पर गिर गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि बहुत मशक्कत से हम इसको निकाल पाएंगे, अगर नहीं निकाल पाए तो ये अपने प्राण इसी में गंवा देगा। तो आप देख रहे हैं कितनी बुरी स्थिति है कि हम लोगों को यहाँ से हटते देर नहीं हुई, तब तक यहाँ एक गाय का बछड़ा इस ब्रैकेट में गिर गया। मेरे बताने के मतलब ये है भैया, यहाँ कॉलोनी की हाल बहुत खराब है, यहाँ गंदे भरे है, मंदिर जाने के लिए तो रास्ता नहीं है, बाली बच्चा भाजते गिर जाते, पानी हमेशा ही भरा रहते चौमासन की तरह। अब ये हाल समस्या आप लोगों की करना है। लैट्रिन पीछे गंदी की भरी, लैट्रिन बड़ी ओवर चल रहे हैं, गटर भी ओवर चल रहे हैं भैया। अच्छा, गटर ओवर चल रही है? हाँ, गटर उसकी साफ सफाई नहीं हो रही? नहीं हो रही है। कब से नहीं हुई है? ये कम से कम 1 साल से हो गई सब, जब से ये तो हो ही नहीं रही, जब से क्वार्टर हम लोगों को मिले हैं। अच्छा, जब से ये क्वार्टर आपको मिले हैं तब से बिल्कुल कोई सफाई नहीं हो रही। 2 साल तक कोई सफाई नहीं हुआ, कोई सुनाई ना हुई, हो जाती है सब, पीछे होती ही नहीं है, समझ लो। देख कोई सुनाई नहीं। नीरो मंत्री आई, नीरो प्रधानमंत्री आई, नीरो माने मंत्री प्रधान एमएलए सब जीत चुकी है, कोई सुनाई ना करी, कोई कायबार ना हो। इतने सारे लोग जीते, फिर आप लोग बाद में जब दोबारा आते तो आप लोग फिर क्यों नहीं कहते कि ये क्यों नहीं होता? हम लोग कहती है, कह रहे हैं हो जाएंगे, वोट दे दो, तुम लोग वोट डाल देती, जीत जाते, जेब में पैसा भर लेते, चली जाते,
कोई सुनाई ना हुई। हाँ भैया, इतनी हमें परेशानी है अभी कि कुछ भी हो, हम लोग हमारा भी लोग का कोई नहीं निकल के जाएगा। हमें इतनी दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं, उन्हें गोदी में लेके उनकी ड्रेस से बचाते हैं। बताओ, और बस्ता बचाएं कि बच्चों को बचाएं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि ये लोग इतने मायूस हो चुके हैं जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से कि जब हम लोग इनसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप लोग जब वोट मांगने आते हैं या कोई अधिकारी चेक करने आता है तो आप लोग शिकायत नहीं करते, तो ये कहते हैं कि हम करते हैं हर बार, लेकिन सारे लोग ही एक बात कह जाते हैं कि हम करवा देंगे, दोबारा कोई नहीं आता। उन लोगों का मानना ये है कि हम किससे क्या कहें। अब ये बिल्कुल एक तरह से हतोत्साहित हो गए हैं, बिल्कुल कि इनकी अपेक्षाएं मर चुकी हैं शासन और प्रशासन की तरफ से। अब हम लोग जब यहाँ आते हैं, कोई भी मीडिया वाला आता है, तो इन लोगों को एक आंखों में चमक जागती है। ये लोग सोचते हैं कि शायद इन्हीं लोगों द्वारा कुछ हो जाए, लेकिन हम इन लोगों को समझाते हैं कि हम आपकी बात और आपकी समस्या हम शासन और प्रशासन तक पहुँचाने का माध्यम है। हम लोग न तो यहाँ के विधायक हैं, ना चेयरमैन हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, जिससे कि हम लोग इस समस्या को, इस काम को करवा सकें। जिन लोगों का ये काम है, जो लोग इस काम को करवा सकते हैं, उन लोगों तक हम ये समस्या पहुंचा सकते हैं और उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग देखिए कि यहाँ पे जब वोट लेने आते होगे तो कितने वायदे करके जाते होगे। उसके बाद इन लोगों के मुंह की जबान आप लोगों ने सुनी और हमने आपको जो प्रेजेंट की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति है, उससे आपको दिखाया कि यहाँ पर लोग बिल्कुल जैसे अपना जीवन बिल्कुल बहुत दुर्गति से जी रहे हैं। आगे की रिपोर्ट देखने के लिए आप देखते रहिए अखाड़ा न्यूज़। धन्यवाद।